हेलो गाइस, कैसे आप लोग। अभी तक हम लिमिट ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। और हमने कुछ थ्योरम्स देखी, जैसे कि बाउंडेडनेस थ्योरम, बॉल्जोनस थ्योरम और इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ओके, आज हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कॉन्टिन्यूटी होती क्या है। ओके, ताकि हम एक एक करके कंपेयर कर सकें दोनों की डेफिनेशन को और हम पता कर सकें क्या डिफरेंस है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी और सिंपल कॉन्टिन्यूटी में। ओके, चलिए देखते हैं। कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ओके, सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स। इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस at x equals to a, then for any positive epsilon there exists positive delta such that f of x minus f of a less than epsilon whenever mod of x minus a is less than डेल्टा। ओके, सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन क्या करिए। अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा, देन हमारे पास एक एप्सिलॉन होगा और उस एप्सिलॉन के लिए हमारे पास एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा कि हमारा मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन होगा जब भी आपका मॉड ऑफ एक्स माइनस ए क्या होगा, लेस देन डेल्टा होगा। ओके, इसकी डेफिनेशन मैं पहले आपको अच्छे समझा चुका हूँ। यहाँ पर आप सिंपल कंपैरिजन देखिए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का। ओके, सो यहाँ डेफिनेशन में कह रहा है अगर हमारा फंक्शन क्या होता है एक्ट एक्स इक्वल्स टू ए पे कॉन्टिन्यूअस है। ओके, तो ये जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन है ये पॉइंट की प्रॉपर्टी है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं, क्या गिवन पॉइंट पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं। ओके, और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हमें इंटरवल में चेक करना पड़ता है, क्या इंटरवल में सारे पॉइंट्स पर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। ओके, अब चलते हैं यूनिफॉर्म फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। ए फंक्शन f of x is uniform continuous on closed interval a comma b। ओके, आप देख सकते हैं, कंपेयर करिए। यहाँ पे क्या था, एट एक्स इक्वल्स टू ए का था और यहाँ पे इंटरवल है ऑन इंटरवल ए कॉमा बी। ओके, तो ऐसे आप कंपेयर करके पढ़िए जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ओके ओके, सो अगर हमारा फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है गिवन इंटरवल ए कॉमा बी में, देन फॉर एनी पॉजिटिव एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव डेल्टा सच दैट। मैंने क्या कहा कि हमारा जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होता है वो इंटरवल के किसी भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होता है, यानी कि हर एक पॉइंट पे हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ओके, सो मैंने क्या कहा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, फंक्शन हमारा गिवन इंटरवल में हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, सो हम x इक्वल टू ए पे ना चेक करके हम क्या करेंगे, कोई भी दो पॉइंट लेंगे और देखेंगे जब हम दो पॉइंट्स को क्लोज करते हैं क्या उनके फंक्शन वैल्यू भी क्लोज होती हैं। ओके, अब देखते हैं डेफिनेशन क्या है। सो फॉर एनी टू पॉइंट्स x1 एंड x2 ऑफ इंटरवल ए बी, mod of f of x1 minus mod of x2 less than epsilon whenever mod of x1 minus x2 is less than delta। ओके, तो अभी तक आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता क्या है। ओके, मैं फिर से बता दूं, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, पूरे इंटरवल पे चेक करती है कि हम फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। ओके, सो यहाँ से आप एक बात कह सकते हैं, क्या मैं लिखता हूँ जो आपकी बुक में थ्योरम के फॉर्म में गिवन है, क्या इफ फंक्शन f of x is continuous on
क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी, अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी में कॉन्टिन्यूस है, यानी कि इंटरवल ए और बी के बीच में कॉन्टिन्यूस है, ये साथ में ए पे भी कॉन्टिन्यूस है और बी पे भी कॉन्टिन्यूस है। ओके, सो अगर हमारा फंक्शन पूरे गिवन क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होता है तो हमारा वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस भी होता है। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप इसे जरूर मेमोराइज कर लीजिए। ओके, सो हमारे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। ओके ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज का, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ओके, सो क्वेश्चन हम लेंगे एक्सरसाइज का, फर्स्ट क्वेश्चन है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव एन एग्जांपल टू शो दैट अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन एन ओपन इंटरवल may fail to be uniformly continuous in the interval। ओके, ये क्वेश्चन आपकी केंद्र प्रकाशन की बुक का है। ओके, और ये लखनऊ स्टेट एग्जाम 2006 में आया हुआ है। ओके, ये आपका 2006 में आया है। ओके, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए कि ओपन इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, लेकिन आपका जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है। ओके, सो हमें ऐसा एग्जांपल देना है। मैं लिखता हूँ एग्जांपल क्या है, हमारा एग्जांपल हो जाएगा फंक्शन 1/x इन ओपन इंटरवल 0,1। ओके, सो ये जो फंक्शन है 0,1 ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है। ओके, ये फंक्शन कहाँ कॉन्टिन्यूस नहीं है, 0 पर, और आपके इंटरवल में, और आपका इंटरवल ओपन इंटरवल है यानी 0 इंक्लूड है ही नहीं, यानी गिवन इंटरवल में कैसा है, ये कॉन्टिन्यूस। ओके, अब देखते हैं क्या ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है। चलिए देखते हैं कैसे देखेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। मैं अच्छी तरीके से आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। एग्जाम्पल में आपकी बुक के एग्जाम्पल में सॉल्व है, लेकिन वहाँ थोड़ा क्या है, इसका जो सॉल्यूशन थोड़ा टफ है, बच्चों को इतनी जल्दी नहीं समझ आता, तो मैं इसे थोड़ी ईजी तरीके से अपनी तरीके से समझाता हूँ। देखिए, सो हम क्या करेंगे, हमने कोई 2 पॉइंट लिया x1 और x2 जो कि इंटरवल 0,1 में है। ओके, हमने x1 ले लिया 0.1 एंड x2 ले लिया 0.09। ओके, और ये दोनों ही वैल्यू क्या है, 0 और 1 के बीच में है, यानी कि ये गिवन इंटरवल में लाई करेंगे। ओके, अब देखिए हम निकालते हैं मॉड ऑफ x1 माइनस x2। ओके, सो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.1 माइनस 0.09, सॉल्व करेंगे हमें मिल जाएगा 0.01। ओके, सो हमें मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2 क्या मिल गया, 0.01। ओके, अब क्या करते हैं, ये जो आपका 0.01 आया इसे हम डेल्टा मान लेते हैं। सो लेट्स अज्यूम लेट डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो गया, 0.01। ओके ओके, अब देखिए इस x1 और x2 के लिए हमारा fx1 और fx2 क्या आता है। देखिए, हमने निकाला मॉड ऑफ fx1 माइनस fx2। ओके, सो हमें मिल जाएगा 1/0.1 माइनस 1/0.09। सॉल्व कर लीजिए, हम मिलेगा 10 माइनस 100/9। सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, सॉल्व कर लिए हमें मिल जाएगा 90 माइनस 100/9। सॉल्व कर लेंगे हमें मिल जाएगा माइनस 10/9। ओके, सो हमें मिल गया मॉड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 कितना मिल गया आपको, 10/9। ओके ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने अज्यूम कर लिया लेट ये जो आपका 10/9 है इसे हमने एप्सिलॉन अज्यूम कर लिया। ओके ओके, अब ध्यान दीजिएगा, हम अब कंडीशन डालने वाले यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की। ओके, सो हमने क्या कहा, फॉर गिवन एप्सिलॉन एप्सिलॉन क्या है हमारा 10/9, देयर एग्जिस्ट डेल्टा, और डेल्टा हमने क्या लिया था, देखिए डेल्टा में क्या था 0.01। ओके ओके, सो 0.01
1। ओके, सो इस गिवन एप्सिलॉन के लिए एप्सिलॉन है 10/9 और हमारा डेल्टा क्या मिल रहा है 0.01। ओके, सो कंडीशन क्या होती है, लिखता हूँ मैं, मॉड ऑफ f of x1 minus f of x2 less than epsilon whenever x1 minus x2 less than डेल्टा। ओके, यानी कि जब भी हमारा मॉड ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा होगा तो हमारा मॉड ऑफ fx1 माइनस fx2 क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ओके, यूनिफॉर्म क्वांटिटी डेफिनेशन का यही होना चाहिए ना। ओके, अब देखते हैं ये लेस है या नहीं। हम क्या करने वाले, अब देखिए, टेक आपने x1 ले लिया 0.01 और x2 ले लिया आपने 0.009। ओके ओके, अब निकालते हैं मॉड ऑफ x1 माइनस x2, यह मिल जाएगा 0.01 माइनस 0.009, यहाँ से मिल जाएगा 0.001। ओके ओके, और ये आप देख सकते हैं ये हमारा लेस देन डेल्टा है। ओके, सो हमारा मॉड ऑफ x1 माइनस x2 क्या है, लेस देन डेल्टा है। अब चेक करते हैं क्या मॉड ऑफ fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन है। ओके, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी होने के लिए ये होल्ड करना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। सो मॉड ऑफ fx1 माइनस fx2 कितना आ जाएगा, 1/0.01 माइनस 1/0.009। ओके, सॉल्व कर लीजिए, हमें मिल जाएगा 100 माइनस 1000/9। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं, हमें मिलेगा 900 माइनस 1000/9। सिंप्लीफाई करते हैं, हमें मिल जाएगा 100/9, जो कि आपका लगभग क्या हो जाएगा 11.11। ओके, क्या ये एप्सिलॉन से कम है? एप्सिलॉन कितना था हमारा, एप्सिलॉन था हमारा 10/9। ओके, लेकिन ये जो आपका आ रहा है ये आपका एप्सिलॉन से लेस नहीं है। हमारा मॉड ऑफ x1 माइनस x2 डेल्टा से लेस है, लेकिन हमारा मॉड ऑफ fx1 माइनस fx2 लेस देन एप्सिलॉन नहीं है। ओके, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन था वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ओके, लेकिन हमारा फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ओके, तो यहाँ से एक बात आप कह सकते हैं कि अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा फंक्शन क्या हो, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अगर हमारा फंक्शन गिवन है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है ऑन ए गिवन इंटरवल, तो डेफिनेटली क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। लिख देता हूँ मैं, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस on interval a, b implies function is continuous। ओके ओके, आई होप सो आपको ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस का कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया हो। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। और फिर से वही रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और जो भी बच्चे लखनऊ यूनिवर्सिटी से BSc मैथ्स कर रहे हैं उन्हें इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि हम लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस पूरा खत्म कराने वाले हैं। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।